नमस्कार, मेरा नाम हीरल गवलानी है। मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, ठग ठग महाठग। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक महाठग रहता था। एक बार वह घने जंगल से होकर शहर की ओर जा रहा था कि मार्ग में उसे 5 ठग मिले। वे पांचों भाई थे और उनके साथ उनकी बहन भी थी। उन ठगों ने उस महाठग को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वह स्वर्णाभूषण पहने था। पांचों ठगों ने उसके निकट जाकर सारे स्वर्णाभूषण उतरवा लिए और जाने लगे। तभी उनमें से एक को उस पर दया आ गई। वह बोला, हम तुम्हारे स्वर्णाभूषण छीन चुके हैं। यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मांग सकते हो। तब महाठग बोला, मैं तुम्हारी बहन से विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बहन महाठग को सौंप दी और घर चले गए। घर पहुंचने पर उनकी पत्नियों ने अपनी ननद को नहीं देखा तो वे क्रोधित हो गईं और कहा, हमारी ननद को वापस लाओ। वे पांचों अपनी बहन को लेने चल पड़े। इधर महाठग बहुत ही मछलियां ले आया और अपनी पत्नी से बोला, सुनो, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, लेकिन तुम उनसे मिलना मत और मछलियां पका कर रखना। ऐसा कहकर वह बाहर की ओर निकल पड़ा। तभी उसे अपने साले आते दिखाई दिए। उसने उनमें से 2 को अपने साथ लिया और कहा, चलो मछलियां पकड़ने चलते हैं। महाठग उनको साथ लेकर नदी तट पर पहुंचा और टोकरी को जमीन पर रखकर एक छड़ी घुमाते हुए बोला, मछलियों, इस टोकरी में आ जाओ। इतना कहकर उसने टोकरी कपड़े से ढक दी और अपने सालों के साथ घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर सबने भोजन किया। उन ठगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भोजन में मछलियां परोसी गई हैं। भोजन कर चुकने के बाद उन्होंने महाठग से वह छड़ी हथिया ली और घर पहुंचकर अपनी पत्नियों को उस चमत्कारी छड़ी के बारे में बताया। फिर अगले दिन वे टोकरी लेकर नदी तट पर पहुंचे और टोकरी को जमीन पर रखकर उस छड़ी को चारों ओर घुमाकर कपड़े से ढक दिया। घर जाकर जब उन्होंने टोकरी से कपड़ा हटाया तो देखा उसमें एक भी मछली नहीं थी। उन ठगों की पत्नियां फिर क्रोध करने लगीं और अपनी ननद को वापस लाने को कहा। महाठग ने इस बार भी उन ठगों को आते देखा तो अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम्हारे भाई फिर आ रहे हैं, तुम उनसे मिलना मत। इस बार हम एक नाटक रचते हैं। मैं तुम पर नाराज होने का स्वांग रचूंगा और दिखावे के लिए तुम्हें मारूंगा। तब तुम भी दिखावे के रूप में जोर जोर से चिल्लाना और ऐसे गिरना जैसे मर चुकी हो। जैसे ही पांचों ठग महाठग के मकान में घुसे, वैसे ही महाठग व उसकी पत्नी ने स्वांग रचाना शुरू कर दिया। अपनी बहन को जमीन पर पड़ी देख ठगों ने सोचा कि मार के कारण उनकी बहन मर चुकी है। वे सब जोर जोर से रोने लगे। तब महाठग छड़ी को अपनी पत्नी के चारों ओर घुमाकर उसके सिर से छुआते हुए बोला, प्राण प्रिय उठो। इतना सुनना था कि महाठग की पत्नी उठ बैठी। पांचों ठगों ने सोचा कि इस छड़ी में अवश्य कोई जादू है। उन्होंने फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके वह छड़ी उससे प्राप्त कर ली और घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नियों को इतना मारा कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर उन्होंने उस जादुई छड़ी को पत्नियों के चारों ओर घुमाकर वैसा ही किया जैसा महाठग ने किया था, लेकिन उनकी पत्नियां जीवित नहीं हुईं। उन ठगों को महाठग पर बड़ा क्रोध आया। वे उसके घर पहुंचे और उसे पकड़कर नदी में डाल दिया। महाठग डूबने को था कि वही गौएं चरा रहे ग्वाले ने उसे बचा लिया। तब महाठग क्रोधित होकर उससे बोला, रे मूर्ख, तूने मुझे क्यों निकाला? मैं तो छड़ी से मछलियां एकत्र कर रहा था। महाठग के मुख से ऐसा सुनकर ग्वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उससे बोला, महाशय, यह छड़ी आप मुझे दे दें, बदले में मैं आपको 100 गौएं दे दूंगा। उसने वह छड़ी ग्वाले को दे दी।
फिर उसने उसे नदी में धक्का दे दिया और उसकी सारी गौओं को लेकर घर चला आया। महाठग को इतनी सारी गौओं के साथ आते देख पांचों ठगों को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने महाठग से पूछा, तुम्हें ये गौएं कहाँ से मिली? तब महाठग बोला, जहाँ तुमने मुझे डुबोया था वहाँ के जल की यही करामात है। फिर पांचों ठग भी नदी में डूबने के लिए चल पड़े। वे नदी में गहरे उतरे तो वापस ऊपर नहीं आ सके। कथासार इसलिए कहा गया है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।